सब लोग मिलकर के बड़ी श्रद्धा और सद्भावना के साथ ये प्रार्थना के 2 शब्दों में भाग लेंगे। जय आनंद आनंद गाए जय जय आनंद चरणों में शीश झुकाए जा चरणों में शीश ये जो सामायिक दिवस बजरंगी सामायिक का महोत्सव यहाँ पर तैयार हुआ है और आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के भरपूर आप लोग लाभ ले रहे हैं। इसमें खुद प्रवर्तक आशीष मुनि जी महाराज साहब का बहुत बड़ा प्रयत्न है। सावन गुराम तक घर घर जाकर के उन्होंने सामायिक की पचरंगी को लिखवाया, आंगिल को लिखवाया और वो लगातार उस कार्यक्रम में लगे रहते हैं। और आप लोगों ने उनकी भावना को, उनके परिश्रम को जो सार्थक किया है, इसके लिए आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आप सबके जीवन में स्वस्थता बनी रहे, आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहे, काम कारोबार और धंधे में उन्नति हो, धर्म न्याय के लिए मानसिक रूप से भावना बनी रहे, ऐसी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मस्तक नवा करके प्रार्थना करते हैं। ये जाहो जलाली उन लोगों ने जो है यहाँ कायम की है, जिसको आप लोग समय समय पर मूर्त रूप देते रहते हैं। उन दिवंगत चारों दादा गुरुओं के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा सबके ऊपर बरसता रहे। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि महाराज साहब सारा पंजाब घूमने के बाद, विचरण करने के बाद जब महाराष्ट्र की तरफ वापिस जा रहे थे तो उनका चतुर्मास बड़ो शहर के अंदर खुला हुआ था। तो बरादरी उस समय की गई, भरपूर विनती की। श्री बड़े मुश्किल से 4 दिन की स्वीकृति लेकर के मेरठ के अंदर पधारे थे। तो आगे तुमने कोई विनती नहीं करना, कोई आग्रह नहीं करना। 4 दिन के लिए जैन नगर मेरठ के अंदर पधारे थे। यहाँ पर दादा गुरुदेव श्री खूबचंद जी महाराज साहब विराजमान थे, संघ संरक्षक फूलचंद जी महाराज साहब विराजमान थे, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शांति स्वरूप जी महाराज साहब विराजमान थे और गुरुजी भी थे, महावीर जी महाराज साहब यहाँ थे। यहाँ आकर के उनको ऐसा आनंद आया, ऐसी खुशी हुई। बड़े मुश्किल से 4 दिन का समय लेकर के आए थे, एक कल्प करके यहाँ से निकले, 28 दिन का प्रवास करके निकले। जाते जाते उन्होंने कहा, बाई दी वे, अगर मैं मेरठ ना आता
तो मेरा उत्तर भारत का प्रवास बिल्कुल बेकार सिद्ध होता हो। मेरा पूरे उत्तर भारत का अगर प्रवास आज मैं समझता हूं उत्तर भारत का प्रवास मेरा सार्थक हुआ है तो जैन नगर मेरठ में आने के बाद हुआ है। ये बंधु यहाँ के गुरुओं की जाओ जला ली थी। आचार्य सम्राट जिसके लिए एक एक दिन के लिए लोग तरसते थे, एक एक प्रवचन के लिए तरसते थे, 4 दिन का बड़े मुश्किल से मना करके लाए और एक कल्प का समय उन्होंने यहां पर लगाया। और ऐसी स्मृतियां लेकर के गए। उन्हें अपने होते होते उनकी पूरी तैयारी थी। यहाँ से श्री साईदास जी वगैरह सारे जो है श्रावक अहमदनगर के अंदर गए हुए थे, उन्होंने लिख करके रखा हुआ था अगले आचार्य की घोषणा मैं श्री शांति स्वरूप के नाम पर करने वाला हूं। युवाचार्य की जो घोषणा है आने वाले मैं उनके नाम पर करने वाला हूं। लेकिन बस ये तो गुरुदेव को पता नहीं क्या नजर लग गई, पता नहीं क्या ऐसा दुर्भाग्य समय आया, पता नहीं ऐसा क्या धक्का लगा। आराध्य गुरुदेव का अचानक ही क्या हुआ, देवलोक गमन हो गया। आचार्य जी ने जिस समय हम लोग, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था, बड़ौत में हमारा चतुर्मास था, मेरे उम्र से बड़ी बड़ी दीक्षा वाले यहां पर पंजाब में एक से एक बढ़ करके धुरंधर जो है साधु थे उस समय। लेकिन उन्होंने हमारे नाम पर उपाध्याय पद की घोषणा की थी। हमने पूछा था नगर में, भगवान दर्शन तो अब आंख के कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को आंख ने देखे बगैर, संपर्क में आए बगैर, न हमने आंख को देखा था न आंख ने हमारे को कभी देखा, उपाध्याय जैसे पद के ऊपर इस नाचीज को खड़ा करने का क्या मतलब था। उन्होंने कहा विशाल, फूलचंद जी महाराज साहब और शांति स्वरूप जी महाराज साहब का देना मैं जिंदगी भर के ऊपर नहीं दे सकता। उनका देना, उनका ऋण मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता। तुम्हारा योग था, हो गया, हम करने वाले कौन। बंधु आचार्य देव आराध्य गुरुदेव के प्रति कैसा भाव रखते थे, कैसा विचार रखते थे। उस समय जब उत्तर भारत में आए, उस समय महाराष्ट्र के अंदर ऋषि संप्रदाय में बड़ा भारी झगड़ा शुरू हो गया। ऋषि संप्रदाय बंट गया, आपस के अंदर तरह तरह के झगड़े हो गए। आचार्य ने यहां पर जिस समय देखा, सारी स्थिति उनके सामने रखी। और यहां तक भी उनकी परम शिष्या, जिसको बचपन से पढ़ाया लिखाया और बम्बई के अंदर केवल व्याख्यान में हाथों का इशारा किस तरह से करना है, हमने किस तरह से हाथों को चलाना है, इसके लिए सिनेमा बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं उनको बुला करके चंदना को परीक्षण दिलवाया था। 1 घंटे का उस जमाने में 1000 रुपया लेता था। चंदना ऐसी परम शिष्या थी, उनकी गुरुनी जी और वो
बम्बई में इतना खर्च करवा करके 1 घंटे का 1000 रुपया दे, वो दे तनख्वाह दे करके उनको व्याख्यान किस तरह से करना, कैसे हाथ भाव करने, कैसे बातों को प्रकट करना, ये प्रशिक्षण देने के लिए सिनेमा के फिल्म के डायरेक्टर को बुला करके पढ़ाया था। उन्होंने जिस समय बड़ो शहर के अंदर आचार्य जी का चतुर्मास हुआ, उनके विरोध में मंडी के अंदर चतुर्मास खोल दिया। ऋषि संप्रदाय में इतना भी आपस के अंदर रगड़ा झगड़ा हो गया था, उन लोग ऐसे बट गए थे और पता नहीं कोई कारण कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। मंडी और शहर का 1 किलोमीटर का अंतर नहीं, झगड़ा पहले से चल रहा था। साध्वी जी ने बड़ौत में शहर में आचार्य जी का चतुर्मास था और मंडी में उनके विरोध में चतुर्मास ये खोल दिया कि हम बराबर में प्रवचन करेंगे। बंधु, इसलिए कहते हैं बेटा कुबेटा कब हो जाए ये भी पता नहीं लगता। अपना मित्र दुश्मन कब बन जाए इसका भी पता नहीं लगता। अपने पराये कब बन जाते हैं इसका भी पता नहीं लगता। उस आचार्य के मन में कितनी बड़ी टीस होगी, कितना बड़ा दर्द होगा, जो उसकी चहेती शिष्या जिसको इतनी शिक्षित किया, उसने उनके विरोध के अंदर पास में ही चतुर्मास खोल दिया। गुरु महाराज ने कहा, आचार्य भगवान आप इधर आए हुए, हमारे प्रदेश में आए हुए, ये कुछ नहीं, आपका बाल बांका नहीं होगा। हमारे उत्तर भारत में आप पधारे हैं और हम यहाँ के अधिकारी संत हैं। भले मैं इसमें के पद के ऊपर नहीं हूं, लेकिन आपका बाल बांका होने नहीं देंगे। पूज्य गुरुदेव शांतिस्वर जी महाराज सामने ऋषि संप्रदाय का यहाँ पर उनकी मीटिंग ली। वो जितने थे सबको बुलाए और उनकी ऐसी लताड़ दी और उनको ऐसा समझाया कि तुम लोगों को शर्म नहीं आता आचार्य के विरोध के अंदर खड़े होते। यही धरती है जहां पर उनका जो आपस के अंदर झगड़ा था वो पूरा समाप्त करवाया, गले मिलवाया। उनका चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आचार्य के विरोध में कभी जिंदगी के अंदर तुमने नहीं जाना। आचार्य तुम्हारा नहीं, श्रवण संघ का आचार्य, ये तुम्हारे महाराष्ट्र का नहीं है, ये तुम्हारे संप्रदाय का नहीं है। अपने संप्रदाय के झगड़े अपने पास रखो। ये श्रवण संघ की आचार्य के विरोध में अगर कुछ भी तुमने कहा तो हमारे से बुरा कोई दूसरा नहीं है। समझौता करवाया, कानों में हाथ लगा, जिंदगी में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम जिंदगी भर मरण पर्यंत आचार्य के विरोध में कोई शब्द नहीं बोलेंगे और उनके विरोध में कहीं भी कदम क्या करेंगे नहीं उठाएंगे। मुसीबतें बड़े बड़ों के ऊपर आती हैं, परेशानियां बड़े बड़े के ऊपर आते हैं, लेकिन जिसके मंत्रिमंडल में, जिसके साथियों में ऐसे दमदार हों तो सब काम कर लेते हैं। गुरु महाराज ने चंदना जी के पास संघ को भेजा, उनके पास भेजा, बड़ौत मंडी के अंदर तुम्हारा चतुर्मास नहीं हो। चंदना जी को सामान्य तो नहीं थी, जिद्दी भी पूरी थी। उन्हें कहा नहीं, किसी भी कीमत के ऊपर नहीं हो सकती। उनका वहां माना हुआ, फिर कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, तो मेरे आ जाओ। 1971 का चतुर्मास बड़ौत मंडी का उनका कैंसिल करवा करके उनको जो है मेरठ के अंदर चतुर्मास करवाया। आचार्य ने मान लिया, शांति, तुम वास्तव के अंदर अद्भुत हो।
वास्तव के अंदर तुम्हारी पकड़, तुम्हारी साधना और तुम्हारा वर्चस्व अद्भुत है। इसलिए आचार्य आनंद श्री महाराज साहब कहते थे, अगर मेरठ ना जाता, अगर मेरठ छूट जाता तो मेरा उत्तर भारत में आना और इस प्रवास की सार्थकता खत्म हो जाती। चंदना जी का यहां पर चतुर्मास करवाया। चंदना जी महाराज साहब उस समय ओशो के परिवार में थे, रजनीश ओशो, और कर्म साधकी थी। 4 महीने चतुर्मास में उनको भी शिक्षा दी और प्रेरणा दी, आप यहां से आगरे की तरफ बिहार करो। उन्होंने जाना था महाराष्ट्र की तरफ, जल्दी जाना था, उन्होंने रोका नहीं, तुम दिल्ली नहीं जाओगी, यहां से आगरे को जाना। आगरे में उपाध्याय अमरमुनि जी महाराज साहब विराजमान थे। उन्होंने विरायतन बनाना था। 1 साल वहां की गुफा में चतुर्मास करके आए थे, लेकिन काम बना नहीं था। भाई जैसा मैं बनाना चाहता हूं तो काम जो है, अब संत हूं, अब संत के मर्यादा में रह करके वो सब करना। विरायतन तो आप लोग गए होंगे, वो सारा प्लान उन्होंने बनाया था, लेकिन उनके पास कोई हाथ नहीं था ऐसा करने वाला। चेले ऐसे नहीं थे जो इतना काम कर सकें। गुरु महाराज ने उपाध्याय जी को सूचना दी, चंदना को मैं आपके पास भेज रहा हूं, और ऐसी ताकतें हैं, इतनी कर्मठता है इनके अंदर। अगर आपका प्लान इसके अंदर समझ में आ गया और आपका आशीर्वाद हुआ तो आपके पूरे प्लान को पूरी तरह मुर्तरुक करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आप लोग श्रावक श्राविकाओं तो छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ते रहते हैं, लेकिन महापुरुषों का कितना होता। उपाध्याय अमरमुनि महाराज साहब उनको सूचना दी, मैं चंदना को तुम्हारे पास भेजा। अगर तुम्हारा प्लान इनको समझ में आ गया और आपका आशीर्वाद रहा तो आपके जो स्वप्न है उनको पूरा साकार करके छोड़ देंगे। इतनी कर्मठता है इनकी, इतना काम करने का जज्बा है इनके अंदर। लेकिन अब श्रवण संघ के अंदर काम करने का कुछ है तो है नहीं। अब क्या करेंगे? जिसके पास इतनी बुद्धि हो, जिसके पास इतनी ताकत हो, जिसके पास इतनी खूबी हो, क्या करे? कोई प्रवचन करे, आगे घूमे। उन्होंने कहा इनके अंदर बहुत काम करने को ऊर्जा है, इनका बहुत कुछ करने की इनकी ताकत है, लेकिन आपके पास मैं भेज रहा हूं और आपने इनको सौंपना है। अगर इनको समझ में आया तो आपके स्वप्न को खूब खूब साकार करके क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो उनका महाराष्ट्र जाना कैंसिल करवाया, यहां से उनको आगरे भेजा। दिल्ली गैर वगैरह आगे भेजा उनको, दिल्ली में जाते जाते कहीं मन बदल देना जाए। और आगरे में पहले सूचना थी, उपाध्याय जी वही से महान, वो समझदार और सब इशारों को समझने वाले महापुरुष थे और क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने जिस समय सारा प्लान रखा और कहा ये सब तुम्हारे हाथ में, ये सब तुमने करना। फाइनेंशियली कुछ रहेगा, अगर किसी को प्रेरणा देना रहेगा, कुछ करना रहेगा तो मैं तुम्हारे पीठ पीछे खड़ा हूं, लेकिन करना सब कुछ तुमने। उस समय उनके पास 11 12 तो बैरागने थी लड़कियां, एक से एक बढ़ करके होशियार, सबको लगाया। विरायतन खड़ा हुआ। आज एक विरायतन से कितने विरायतन बन गए, कितने लोगों को काम धंधा मिला, कितनी सेवा का काम हुआ। बंधु, आप लोग आराध्य गुरुदेव के पास तो रहे, लेकिन अब भी उनका जीवन इतना सागर के समान है, आप लोग हिसाब नहीं लगा सकते।
उनका उपकार कितना कितना समाज के ऊपर है, श्रमण संघ के ऊपर है, और सारे देश में धर्म प्रगामना करने में ऐसे थे वो महापुरुष। तो बड़ौत का चतुर्मास वो जाहो जालूली से पूरा हुआ, और आचार्य भगवान उसके बाद दक्षिण भारत के लिए चले गए, महाराष्ट्र के लिए चले गए। लेकिन उनके पत्र आते थे, गुरु महाराज के प्रति अटूट उनके मन के अंदर सद्भावना थी। 85 में देवलोक हुआ, 86 का चतुर्मास हमारा दिल्ली में हुआ। अभी तो छोटे छोटे थे, गुरुदेव ने साफ इनकार कर दिया था, हम कभी दिल्ली से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे हालात में महाराष्ट्र तक की 2200 किलोमीटर का बिहार कैसे करेंगे, इसलिए हमारी कोई संभावना नहीं आने की। उन्होंने याद दिलाया, तुम शांति स्वरूप जी महाराज साहब के चेले हो, तुम फूलचंद जी महाराज साहब के चेले हो, इसलिए मेरा विशेष आग्रह है, और तुम चलोगे तो हर हालात के अंदर पहुंचोगे। और आचार्य जी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पर उन्हें सूचना न भेजी हो। उन्होंने कहा उधर से सुमति प्रकाश जी आ रहे हैं, और विशाल मुनि जी आ रहे हैं, और उनका परिवार आ रहा है, सब जगह सबने क्या करना है, ध्यान रखना। हमारा जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं, जिधर जिधर से निकले थे हो सब जगह उन्होंने सूचना कर रखी थी। बंगो ये भद्रे का आत्मा है, बहुत बड़ा दिल लेकर के चलते हैं, किसी का थोड़ा सा उपकार भी हो जिंदगी भर उसको भूलते नहीं है, और इसकी सादगी उनके जीवन के अंदर रहती है। इसलिए जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं उसकी मनोकामना क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ये सरलता की ऊर्जा, ये समर्पण की ऊर्जा, ये किसी के उपकार को मानने की ऊर्जा, और ज्ञान ध्यान की जो ऊर्जा ऐसी होती है वो हाथ से ऐसी बरसती है। बताया ना मुनिराज ने, दर्द दूर हो गए, तकलीफें दूर हो गई, ऑपरेशन करना टल गया, ये सब उनकी औरा ऐसे निकलती है हाथ से, या तो अंगूठे से निकलती है, हाथ से निकलती। इसलिए लोग कहते हैं किसी तरह से अंगूठे को क्या कर लें, पकड़ लें, मस्तक के ऊपर लगा लें। लेकिन अभी कोरोना है, अभी कोरोना में किसी ने कहीं करना कुछ भी, कोरोना के अंदर छूने का बिल्कुल बंदिश है। औरा निकलती है तो हाथ से निकलती है, हमारे सारी शरीर की ताकत उसमें से निकलती है। रेकी करने वाला हाथ को करके तो सारे का सारा रेकी करता है। तो हमारे जीवन की जो साधनाएं होती हैं, सद्भावनाएं होती हैं, सद्विचार होते हैं, उनकी तरंगें जब समय आती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी को फूंक करके रख देती हैं। आचार्य देव के जन्मोत्सव पर आप लोगों ने जो तहदील से सामयिक की आराधना की है, उसके लिए हम उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब हमारे चाचा जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ क्या करते हैं, देते हैं। आप जहाँ रहते हैं तो धर्म ध्यान की जाहो जलाली क्या करती रहती। आज दिल्ली से भी भाई लोग बहुत आए हुए हैं, और श्री सुरेश कुमार जी सिंह भी, जिन्होंने मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब का केस बहुत बिगड़ गया था, जो पेट के ऑपरेशन का हुआ था, बहुत बिगड़ गया था, बड़ी तकलीफ थी, बड़ी परेशानी थी। दिल्ली के अंदर सुरेश जी कुमार सिंह भी, जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं गंगाराम हॉस्पिटल से, तो उन्होंने उनका इलाज किया, और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। और उन्हें पूरे पूरब भारत में उन्होंने विचरण किया, आसाम, नागालैंड, वो जहाँ के लोगों को देखते ही आदमी डर के भाग जाते हैं। वो ऐसा आदिवासी एरिया, वो सारे एरिया को उन्होंने विचरण किया। फिर उधर धर्म प्रभावना के करने के बाद भूटान तक जा कर के आए, उधर से फिर बिहार करते हुए नेपाल में जा कर के चतुर्मास कर रहे हैं। तो ये डॉक्टरों का, जो अच्छे डॉक्टर मिलते हैं
तो उनका इतना उपकार रहता है, नए सिरे से जिंदगी क्या कर देते हैं, दे देते हैं। हम जिस समय बीमार हुए थे, हमने आँख छोड़ दिया था, अब कभी जिंदगी के अंदर पैदल चल सकेंगे, लेकिन डॉक्टर DR कटारिया ने कहा, गुरुदेव आँख को ऐसा मैं करूँगा, आँख को पता ही नहीं लगेगा मैं कभी बीमार हुआ, बस मेरे निर्देश के अनुसार चलना, ऑपरेशन कुछ नहीं, आँख को वैसे ही ठीक करूँगा। 6 महीने तक सीधे होकर के लेटे नहीं थे, लेकिन 7वें दिन हमारे को चला दिया था। और आज दोबारा अगर दक्षिण भारत के अंदर जाकर के हम आए हैं तो उनका बहुत बड़ा उपकार। ऐसे सिंह जी ने भी जो मणिभद्र जी का इलाज किया, उनको स्वास्थ्य लाभ दिया, जिससे धर्म की बाहुजलाली चल रही है। डॉक्टर साहब बीच में खड़े होकर के अपना दर्शन दे दो सबको। इधर थोड़ा आगे आ जाए डॉक्टर साहब, औरों को भी दिखाई देना। हमारा भी 51 दिन मणिभद्र की वहाँ पर रहना हुआ था। हर रोज 2-2 टाइम इतने व्यस्त गंगाराम हॉस्पिटल के माने भी चोटी के डॉक्टर व्यस्ततम समय होने के बावजूद भी वहीं पर करोल बाग आ करके मणिभद्र यानी इतना समर्पण भाव से इस तरह से उन्होंने सेवा की थी। वाकई ही काबिल तारीफ, धन्यवाद के पात्र है डॉक्टर साहब। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे आप लोग, बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे। जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। आज आप लोग आ गए, कल तो आओगे नहीं, इसलिए सूचना आज ही कर देते हैं। 13 तारीख का सामूहिक आएंगे, और वो भी संघ संरक्षक फूलचंद जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने खून से, अपने पसीने से इस जगह को सींचा, अपने खून पसीने से इस जयनगर को सींचा है। उस महापुरुष की दीक्षा जयंती है, आइंगिल से मनाना है, और महिला मंडल और संतोष जी ये सब मिलकर के आइंगिल करवा रहे हैं। और पारना 14 तारीख को होगा, और 14 तारीख को सत्संग भी है ना, 2 से 4 सत्संग है। तो सत्संग में भी